वेलकम बैक गाइस। तो आज के दौर में 2023 में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहता है, जानना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना चाहता है। ऐसे ही आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिससे सेल्फ एनालिसिस से हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो अपने पैसों को एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि जिस स्टॉक में हमने आज इन्वेस्ट किया है फ्यूचर में वो हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। वही बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है ट्रेडिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में जहां पर आप कोई शेयर खरीद कर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो, उसी तरह ट्रेडिंग में भी आप स्टॉक खरीदते हो और बेचते हो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस डे टू डे मार्केट बंद होने से पहले आप देख सकते हो। इसमें आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। तो आज हम इसी ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस एक तरह की सबसेट स्टॉक एनालिसिस होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं और उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों, आपको ट्रेडिंग करने से पहले एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेडिंग करके जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग की तरह लेते हो। आपको जानना होगा कि ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखने से और इम्प्रूव होती है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग करते टाइम टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं और एक सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंड की। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते समय ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सिंपली आपको समझना यह है, जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब आसान शब्दों में बताऊं तो एक ट्रेंड होता है जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है या नीचे की ओर आ रहा होता है। तो स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे आता है, उसी टाइम आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पिक करते हो। ये पूरा प्रोसेस ट्रेंड होता है। ट्रेंड दो तरीकों से काम करता है। पहला है अप ट्रेंड। सिंपली अप ट्रेंड में कोई मार्केट ऊपर की ओर जा रही होती है। दूसरा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाता है या मार्केट नीचे जाती है तो डाउन ट्रेंड होता है। स्टॉक मार्केट में एक और ट्रेंड माना जाता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में शेयर ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, वो अपनी ही जोन में घूमता रहता है। और अगर आप ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हो तो आपको साइडवे ट्रेंड में नुकसान होता है, क्योंकि वो स्टॉक अपने ही जोन में घूमता रहता है। अब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, अगर आपने ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके लिए आपको देखना होगा कि एक मार्केट की ट्रेड लाइन हायर है या लोअर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट लाइन हायर लो है या हायर हायर पोजीशन में है तो आपको वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं रेजिडेंशियल एंड सपोर्ट की। तो अगर आपने रेजिडेंशियल एंड सपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपको पता चलेगा कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। तो ज्यादातर लोग प्रेडिक्ट करते हैं और जिस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है उसके ऑनर परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स, पास्ट परफॉर्मेंस, ग्रोथ, ये सब चेक करते हैं और फिर जब सब कुछ ठीक होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक गुड एंड हेल्दी ट्रेडर के लिए ठीक नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, आपको उसी कंपनी के स्टॉक प्राइस एक्शन एनालिसिस पर ध्यान देना है। आपको प्राइस के हिसाब से एक्शन लेना है। जैसा कंपनी के स्टॉक का प्राइस होगा वैसा ट्रेड करना है। आपको मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अब अगर बात करें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो रेजिस्टेंस एक तरह का स्टॉपर पॉइंट होता है जहां पर जाकर प्राइस रुक जाता है और नीचे की ओर आता है। वहीं जब प्राइस नीचे की ओर जाता है तो सपोर्ट उसे और नीचे जाने से रोकता है और उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर की ओर धकेलता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस के ऊपर या नीचे जाने का पूरा गेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही होता है। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम कैसे करता है। तो जब कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब होता क्या है, जब प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो प्रॉफिट बुक करने को तैयार रहते हैं। जैसे ही प्रॉफिट सेलर्स तक पहुंचता है तो उसे सेल कर देते हैं, जिससे उसका प्राइस डाउन होने लगता है और सपोर्ट की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे प्राइस डाउन होते होते सपोर्ट लाइन तक पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, उसे स्टॉक को खरीदते हैं और जिससे मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। और ऐसे ही सेलर्स और बायर्स के सही एनालिसिस से वो प्रॉफिट बना लेते हैं और मार्केट ऐसे ही आगे काम करता रहता है और ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते हो
तो आपको उसमें बहुत सारी कैंडल्स नजर आती हैं। उनमें से कुछ कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स होती हैं जिन्हें बुलिश कैंडल्स भी कहते हैं, और कुछ कैंडल्स बेरिश कैंडल होती हैं जो रेड कैंडल होती है। प्राइस कब ऊपर या नीचे जाता है इन्हीं दो चीजों से पता चलता है। ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर की ओर जाता है जो प्रॉफिट को दिखाता है, जबकि रेड कैंडल में प्राइस नीचे की ओर जाता है जो लॉस को दिखाता है। अब जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इन कैंडल्स का पैटर्न बदलता रहता है। हर मिनट या घंटे में इन कैंडल्स का बॉडी रेशियो चेंज होता रहता है, जिससे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। पर जब आप ग्रीन या रेड कैंडल्स देखते हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब ग्रीन कैंडल है यानी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। प्राइस ओपन यहाँ से होगा, यहाँ तक जाएगा। वहीं रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक क्लोज हो जाता है। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।